साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बेसिस पे जो है एक शानदार थ्योरम को हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ टू साइमेट्रिक मैट्रिसेज इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी अगर आपके पास दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यही हम लोगों को जो है प्रूफ करना है। तो कंसंट्रेट होकर के देखिए ध्यान से, इसको प्रूफ हम लोग करते हैं। तो आएंगे प्रूफ में। आपको पता होगा कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर में ही पॉसिबल होता है। तो यहां पे हम सपोज करते हैं सबसे पहले कि ए एंड बी आर टू साइमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए हमारा 2/2 का है तो बी भी 2/2 का होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि ए 2/2 का है बी 3/3 का है तो एडिशन करना ही संभव नहीं है, तो वहां पे थ्योरम बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि ए और बी हमारा दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो जब दोनों साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स के डिफिनीशन से क्या हो जाएगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए हो जाएगा एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। आपको पता है कि ए और बी साइमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। अब आपको क्या दिखाना है कि ए प्लस बी साइमेट्रिक होगा। तो ए प्लस बी साइमेट्रिक होने का मतलब हुआ कि ए प्लस बी पूरे का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाना चाहिए, तब जाकर के ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा। तो नाउ करके यहां से हम आगे बढ़ेंगे और लिखते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि ए प्लस बी का जब ट्रांसपोज रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू हमारा ए के इक्वल हो जाएगा चूंकि ए साइमेट्रिक है, फिर ट्रांसपोज ऑफ बी हमारा बी के इक्वल हो जाएगा चूंकि बी भी हमारा क्या है, साइमेट्रिक है। तो फाइनली यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि ए प्लस बी टोटल का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, तो ए प्लस बी के इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखिएगा कि ए और बी दो जो है आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स था, दोनों का ऑर्डर सेम था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक सिंगल मैट्रिक्स ही होगा। यानी एक तरीके से समझना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल आ गया। मतलब डिफिनीशन से जो है ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा। तो हेंस करके यहां से हम लिख देंगे कि ए प्लस बी इज क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक। तो ये आपको जो है याद भी रखना है क्योंकि आपको एमसीक्यू वगैरह में काम आ सकता है कि अगर दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो दोनों का सम जो है साइमेट्रिक ही होता है। बाकी उम्मीद करती हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।